बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल अबलगन आपसे मुखातिब हूँ और इंतहाई दर्दमंदी के साथ और दर्द दिल के साथ आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हालात इस वक्त उस नहज तक पहुँच गए हैं कि जहाँ पे अब जिनके पास कुछ मालूमात हैं, जिनके पास कोई माली आसूदगी है, अब उन्हें अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देने चाहिए, अब उन्हें अपनी जेब में हाथ डाल लेना चाहिए। पाकिस्तान के हालात बड़े नगुफ्ता बेहुद चले हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो एक मजदूर तबका है वो बेचारा एक दिन का अपना खाना बनाने से भी आजिज़ आ चुका है, उसके पास पैसे नहीं हैं। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे कि आटा है, घी है और जैसे चीनी है, ये एक वो बुनियादी चीज़ है कि जो उसकी खुराक है। बेसिकली इस खुराक को लिए बगैर कोई पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी ज़िंदा नहीं रह सकता। जो मैंने अर्ज़ किया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी तिजोरियों के मुंह खोलने चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें कुछ दे रखा है तो हमें अपनी जेबों में हाथ डाल लेना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें कुछ दे रखा है तो मुझे नहीं समझ आती कि हम अपने ही जैसे इंसान को भूख में सोते कैसे देख सकते हैं। हम अपने ही जैसे लोगों के बच्चों को भूख में तड़पते हुए कैसे देख सकते हैं। पाकिस्तान में एवरेज जो एक मजदूर के एक दिन का जो उसकी तनख्वाह बनती है वो 11-1200 रुपये एक दिन की दिहाड़ी मजदूर को मिलती है। अक्सर हम देखते हैं मुख्तलिफ सड़कों पे, चौराहों में जो सुबह के टाइम मजदूर खड़े होते हैं और वो सारे जो हैं वो जो अब नहीं जा पाते अपनी दिहाड़ी पर, बहुत सारे मायूस होकर वापस चले जाते हैं। अगर वो चला भी जाए, वो 12 या 1300 रुपया वहाँ से ले भी ले, तो मुझे ज़रा बताइए कि वो उस 12-1300 रुपये में कितना आटा ख़रीदेगा, वो कितना घी ख़रीदेगा। अगर उसके बच्चों को स्कूल जाते हैं तो वो कैसे उनको स्कूल भेज सकता है। अगर वो अपने घर में एक दिन उसको दिहाड़ी नहीं मिलती तो अपने घर में खाना कैसे पका सकता है। ये तो वो तबका है कि जो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे। अब हालात पहुंच गए हैं वहाँ तक कि जहाँ कहत का अनाउंसमेंट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक कहत ज़दा इलाका करार दे देना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। इज्जत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाएगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। आप इज्जत की बात करते हैं, हम जानों की बात कर रहे हैं। जाने बचाना ज़्यादा मेरे ख्याल में मुकद्दम होना चाहिए। इज्जत क्या, एक भूखे आदमी की क्या इज्जत बेचारे की हो सकती है। मैं ये अर्ज़ करूँगा, आप अपने रिश्तेदारों में देखिए, अपने आज ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये हाथ बांध कर मैं कह रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों में देखिएगा उनको कि जिनके बारे में आपको लगे कि शायद वो बेचारे उन तंगदस्ती का शिकार हैं, उनकी मदद कीजिए। अपने मोहल्ले में देखिए, अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने जिस दफ्तर में काम करते हैं उस दफ्तर में अपने वर्कर्स, अपने साथियों को देखिए। अपने जो आपके बैंक के बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं, जो इस तरह के मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो चिंची रिक्शा चला रहा है, आप कभी उससे बात कीजिए। अगर आपको अल्लाह ने कुछ दे रखा है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इफ़ यू आर अफोर्डिंग, अगर आपके पास कुछ है तो आप ये करें। और मैं कहूँगा कि अब इससे आगे सिर्फ अब हमने मरना ही है, अब और कुछ रह नहीं गया हमारे पास। तो लिहाजा आप ये नेकी करके, आप ये खैर कमा करके, चूँकि पैसे तो मेरे भाई मैंने भी कब्र में नहीं लेकर जाने, तिजोरियाँ मेरी यहाँ पीछे ही रह जाती हैं और कोई और उनका वारिस बन जाता है। तो लिहाजा क्यों ना अपनी ज़िंदगी के अंदर हम दूसरे की मदद करके, किसी दूसरे को खाना खिला करके, किसी दूसरे के बच्चे को दवाई ले करके दे के, किसी दूसरे के बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा करके हम उन पैसों से अपनी आखिरत भी संवार लें और दुनिया में भी हम एक सुकून और इत्मीनान हमें मैसर आए। तो लिहाजा मैं वापस पहली बात पर आता हूँ, लोगों की मदद कीजिए। अब वक्त आ गया है कि अब हमें अपनी तिजोरियाँ खोलनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हाथ जेबों में जाने चाहिए। जो अब गरीब नादार मुफलस नज़र आता है उसकी मदद कीजिए, बिन मांगे मदद कीजिए। इंतज़ार ना कीजिए कि वो आपके सामने हाथ फैलाए, बल्कि उसके हाथ फैलाने से पहले ही आप उसके दरवाजे पर दस्तक देकर उसकी मदद करें। थैंक यू वेरी मच।